राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई। वहीं उनके आरोप को बीजेपी गलत बता रही है, बेबुनियाद बता रही है। इसी बीच एक बार फिर से चुनाव आयोग ने राहुल को जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल पुरानी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। राहुल ने कहा कि वोटों की चोरी हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल का यह दावा पुरानी बोतल में नई शराब जैसा है। बूथ नंबर 116 जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए कई महीने हो गए, लेकिन अभी भी राहुल गांधी महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत को शक की नजर से देख रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के नतीजों पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। अब कर्नाटक की रैली में हाथों में संविधान की प्रति लेकर राहुल ने एक बार फिर महाराष्ट्र में वोटों की चोरी का आरोप लगाया, तो महायुति ने राहुल के आरोपों को मनगढ़ंत करार दे दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले, और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। बिहार में हारने वाले हैं वो लोग, बिहार में वो हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस इसके लिए वो अभी से रोना शुरू किया है। अभी से उनका ये रोना धोना शुरू हुआ है। ये ग्राउंड तैयार करते हैं कि हम पहले ही कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ये हारने वाले जब आते हैं हारते हैं कि हारने से पहले ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाते हो। सर तेरी मैं तो आपको ये बताऊंगा 40 लाख नहीं 70 लाख 1,186 वोटिंग बूथ है। एक जगह पर अगर 70 वोट बढ़ते हैं तो 70 लाख होते हैं, और लाडली बहना की वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का पहला दावा करते हुए कहा कि गुरकीरत सिंह डांग एक व्यक्ति कई एपिक नंबर कई बूथ नंबर पर है। दूसरा दावा था आदित्य श्रीवास्तव यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 जगह वोटर है। तीसरा दावा था कि मकान नंबर 0 में दर्जनों वोटर रजिस्टर्ड हैं। चौथा दावा था कि एक कमरे के मकान में 80 वोटर दर्ज हैं। पांचवा दावा था कि ब्रिवरी क्लब में 68 वोटर दर्ज हैं। छठा दावा था कि वोटर लिस्ट में या तो फोटो नहीं या छोटी है। सातवां दावा था कि बुजुर्ग वोटर 2 महीने में 2 बार न्यू वोटर बनी हैं। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है? वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग के मन में खोट नहीं है तो वो वोटर लिस्ट क्यों नहीं देता। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ 1 सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं।
राहुल के दावों का फैक्ट चेक करने आज तक की एक टीम लखनऊ भी पहुंची, जहां के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु के वोटर लिस्ट में था और वो महाराष्ट्र के वोटर भी थे। लखनऊ में आदित्य के पिता के नाम वाला मकान मौजूद था। मकान में किराएदार रहते हैं। आदित्य पढ़ाई के वक्त से ही मुंबई रहते थे, फिर बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। आदित्य के पिता की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी की तमाम मशक्कत और दस्तावेजी दावों के बाद जो तथ्य सामने आए, उससे ये शक होता है कि वोटर के नाम में गड़बड़ी है, लेकिन ये पुष्टि नहीं होती कि वोटर ने मतदान किया या नहीं। ये शक होता है कि वोटर के पहचान में गड़बड़ी है, लेकिन ये पुष्टि नहीं होती कि वोटर ने किसी एक दल को वोट डाला। ये शक होता है कि वोटर का पता गड़बड़ है, लेकिन ये पुष्टि नहीं होती कि ये किस दल के बूथ लेवल एजेंट की साजिश है। ये शक होता है कि एक वोटर कई जगह रजिस्टर्ड है, लेकिन ये पुष्टि नहीं होती कि ये चुनाव आयोग की ही साजिश है। ये तो बिल्कुल पुष्टि नहीं होती कि तमाम साजिशें करके भी अगर वोट बढ़ाए गए तो उससे सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र की मिसाल देती है कि जहां जहां वोटर बढ़े वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा की 53 सीटों का ब्यौरा लेकर गिनाया है कि पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट नंबर 149 पर वोट बढ़े 41,000, सीट जीती एनसीपी पवार। सीट नंबर 137 पर वोट बढ़े 37,000, सीट जीती समाजवादी पार्टी। सीट 197 पर वोट बढ़े 23,000, सीट जीती शिवसेना यूबीटी। सीट 96 वोट बढ़े 15,000, सीट जीती शिवसेना यूबीटी। सीट 245 वोट बढ़े 15,000, सीट जीती एनसीपी पवार। सीट 247 वोट बढ़े 11,000, सीट जीती एनसीपी पवार। सीट 56 वोट बढ़े 23,000, सीट जीती कांग्रेस। सीट 57 वोट बढ़े 23,000, सीट जीती कांग्रेस। सीट 287 वोट बढ़े 11,000, सीट जीती एनसीपी पवार। ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है, ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है। स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफी मांग करके आए थे। राहुल के गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग कहता है कि अगर राहुल को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिली है तो उसे दुरुस्त कराने के लिए हलफनामा दें, वरना झूठ फैलाने के लिए देश से माफी मांगे। अब राहुल हलफनामा नहीं दे रहे, चुनाव आयोग भी गलती नहीं मान रहा, जिससे देश की जनता भ्रम में है। राहुल का दावा सही है या सिर्फ राजनीतिक आरोप? सवाल है कि इस भ्रम जाल को कौन कब तोड़ेगा। मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।